अभी अभी आपके दोस्त हमारे घर आए थे, हमारे को घूस देने के लिए राजी कर रहे थे, अपने पैसे से हमारी मदद करना चाह रहे थे। और सबसे बुरी बात, वो कह रहे थे कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसके पीछे देवी हुकुम है। मैं इतनी ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ, फिर भी हमारे रास्ते में जाने 100 मुश्किलें कहाँ से आ जावे हैं। आखिर ऐसी कौन सी कमी रह रही है हमारी मेहनत में? क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा? सिर्फ ईमानदारी से काम नहीं चलता, थोड़ा शातिर, थोड़ा स्मार्ट, थोड़ा सेल्फिश भी बनना पड़ता है। आप क्यों आए हैं यहाँ? जिन पैरों से अंदर आए हैं उन्हीं पैरों से वापस लौट जाइए। इतनी नफरत क्यों करती हो मुझसे? इतनी नफरत? मैं चाहूँ तो 2 मिनट में तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। तुम्हारे बस एक हाँ कहने की देर है। आपकी मदद ना चाहिए हमारे को, और ये बात मैं आपसे 1000 बार बोल चुकी हूँ। जिद्दी तो तुम हो, पर क्या है ना वसु, सिर्फ जिद से काम नहीं चलता, दिमाग लगाना पड़ता है। कभी कभी बड़े फायदे के लिए छोटा नुकसान उठाना पड़ता है। बिना घूस दिए किसी का लाइसेंस नहीं बनता। 2-4 हज़ार रुपए दे देती, तुम्हारा भी लाइसेंस बन जाता। अगर नहीं है तो मुझसे ले लो, बाद में लौटा देना। बस चुप हो जाइए, अभी के अभी जाइए यहाँ से, वरना ठीक ना होवेगा समर जी। वसु, इतनी खुददारी, इतनी ईमानदारी, इतनी मासूमियत कहाँ से लाती हो? अभी तो तुम्हें ये जानना है कि कौन है जो तुम्हारे रास्ते में रोड़े अटका रहा है। वो कौन है जो तुम्हारा बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म कर देना चाहता है। वो कौन है जिसने तुम्हारा 100 किलो अचार जब्त करवाया। नाम सुनोगी ना तो होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम? चंद्रिका सिंह चौहान। अपनी गंदी जुबान से हमारी देवी हुकुम का नाम लेने की हिम्मत भी कैसे की आपने? हमारी भगवान है वो। अगर उनके खिलाफ आपने एक शब्द भी अपने मुंह से निकाला, तुम्हारे को खुद ना पता मैं के कर बैठूंगी। पछताओगी, बहुत पछताओगी, जब तुम्हें अपने भगवान की असलियत पता चलेगी। तुम्हारी भगवान चंद्रिका सिंह चौहान तुम्हें कभी बिजनेस नहीं करने देगी, और अगर गलती से भी कोई बिजनेस कर भी लिया तो वादा करता हूं वसु, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। निकलिए यहां से। जाता हूं, और उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम्हें असलियत पता चलेगी। उस दिन चाह कर रो भी नहीं पाओगी तुम। एक आखिरी बार कह रही हूं आपसे, चले जाइए यहां से। हाँ वसु, सब ठीक है ना? देव सर, अभी अभी आपके दोस्त हमारे घर आए थे, हमारे को घूस देने के लिए राजी कर रहे थे, अपने पैसे से हमारी मदद करना चाह रहे थे। और सबसे बुरी बात, वो कह रहे थे कि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसके पीछे देवी हुकुम है। हमारे से तो ये बर्दाश्त ना हुआ देव सर, मैंने उन्हें जोर का थप्पड़ लगा दिया। अब वो जाते जाते हमारे को धमकी देकर गए हैं, कभी भी हमारे को हमारा बिजनेस खड़ा ना करने देवेंगे। वसु, तुम शांत हो जाओ प्लीज, और समर की बकवास पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी अपनी पहचान के फूड इंस्पेक्टर से बात करूंगा, तुम्हें लाइसेंस मिलकर रहेगा। देव सर, हम किसी ने घूस ना देवेंगे, हमारे को अपना लाइसेंस बिना घूस दिए बनवाना है। देवी हुकुम की तरह ईमानदारी के साथ अपना काम शुरू करना है, और इसके लिए मैंने कुछ सोचा है।